साउथ अफ्रीका के बाद अब ग्रीस पहुंचे हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। विदेश मंत्री जॉर्ज जेरोपेट्रिस ने रिसीव किया है उनको। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर स्वागत हुआ है पीएम मोदी का। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो साउथ अफ्रीका के बाद अब ग्रीस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत पीएम मोदी का हुआ है। विदेश मंत्री जॉर्ज ने उनको रिसीव किया था। रिसीव करने के लिए वो पहुंचे थे। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का भव्य और जोरदार स्वागत वहां पर किया गया। और पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से वहां पर बातचीत करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। अब बात करेंगे सीएम शिवराज की, जो जबलपुर के दौरे पर आज रहेंगे। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे पाटन के कटंगी तहसील। कटंगी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। पूर्व और उत्तर मध्य विधानसभा में रोड शो करेंगे। गोल बाजार में सभा को संबोधित भी करेंगे। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान भी करेंगे। जबलपुर में लगभग 7 घंटे रहेंगे सीएम। तो सीएम शिवराज का जबलपुर का दौरा है। सरोज कॉलोनी योजना का शुभारंभ यहां पर होगा। कई सौगातें भी मिलेगी। रायपुर से बड़ी खबर है। यूडब्ल्यू आज पेश करेगी चालान। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम के खिलाफ चालान पेश करेगी ईओडब्ल्यू। अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ चालान पेश होगा। पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी पर हैं 3 मामले दर्ज। सेंट्रल जेल में बंद है पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी। रायपुर से बड़ी खबर है। यूडब्ल्यू आज चालान पेश करेगी। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम के खिलाफ चालान पेश होगा। अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ चालान पेश होगा। पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी पर 3 मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो सेंट्रल जेल में बंद है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? तो ईओडब्ल्यू आज पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम के खिलाफ चालान पेश करने वाली है। अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ ईओडब्ल्यू आज चालान पेश करेगी। पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी पर 3 केस दर्ज हैं। फिलहाल वो सेंट्रल जेल में बंद है। आज ईओडब्ल्यू चालान पेश करने वाली है पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ चालान पेश होना है। ईओडब्ल्यू आज चालान पेश करेगी। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, अशोक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था और रिमांड की अवधि जैसे खत्म हो रही तो आज ईओडब्ल्यू आज चालान पेश करेगी। 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ गड़बड़ियां के जो आरोप लगे थे, जांच में खुलासा भी हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर के पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम की गिरफ्तारी की गई थी और आज चालान पेश किया जाएगा। अब देखना ही होगा कि क्या रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद किस तरह से जो न्यायालय से उनकी रिहाई के लिए या फैसला आ रहा है या फिर उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा। फिलहाल आज जो चालान है वो पेश किया जाएगा। जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करें। धमतरी से खबर है। करेहा के आदिवासी बालक आश्रम में फैला है आई फ्लू। आदिवासी बालक आश्रम के 39 बच्चों में आई फ्लू पाया गया है। आई फ्लू इंफेक्शन पाया गया। आश्रम में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और जांच बच्चों की हो रही है। आई ड्रॉप दवाइयां बच्चों को दी गई। धमतरी के करेहा के आदिवासी बालक आश्रम में आई फ्लू फैल गया है। आदिवासी बालक आश्रम के 39 बच्चों में आई फ्लू की पुष्टि हुई है। आश्रम में पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम। बच्चों की जांच की जा रही है। बच्चों को आई ड्रॉप्स और दवाइयां दी जा रही हैं। तो धमतरी में आई फ्लू धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और करेहा
का आदिवासी बालकाश्रम अब इसकी चपेट में आ गया, क्योंकि यहाँ के 39 बच्चे आई फ्लू की चपेट में आए। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? सुमित, देखिए, ये नगरी विकास खंड का स्कूल है करैया गांव में, जो आदिवासी बालकों के लिए छात्रावास सरकार ने खोला है। यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो 56 बच्चे कुल यहाँ पर है और उन्हें एक साथ आई फ्लू फैला हुआ है। 39 बच्चे अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की और जांच के बाद दवाई दी है। साथ ही साथ हिदायत भी दी कि जो संक्रमित बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें अलग अलग रखा जाए, ताकि ये जो फ्लू है वो और ना फैले और लोग सुरक्षित रहें। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इंदौर से खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करते थे ये। लूट, चोरी, डकैती करने आते थे आरोपी। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारियां की हैं। कार नंबर के आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों के नाम है राजेंद्र, बंटी, राजू उर्फ राजेश, बलवंत और बादल। 5 बदमाशों ने, इन 5 बदमाशों ने अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चोरियां की थी। पुलिस ने बड़वानी, सेंधवा और दाहोद से इन्हें गिरफ्तार किया। राजेंद्र सिकलीगर पर हथियारों की सप्लाई का आरोप है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में हथियारों की सप्लाई ये किया करता था। 2 साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने इसे 18 पिस्टल और कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। के भी कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर्स को इसने हथियार सप्लाई किए थे। इसी माध्यम से इसकी लिंक जो है खालिस्तानी से जुड़कर इसने खालिस्तानियों को भी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा चोरी के कई मामलों में ये धार में, सेंधवा में, दिल्ली में बंद हुआ है। ये मुख्य तौर पर ताला चाबी बनाने का काम करते हैं, सिकलीगर हैं, और अवैध रूप से ये हथियार बनाने का काम भी करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। ये पेशेवर अपराधी हैं जिनका मुख्य तौर पे चोरी करने का कारण पैसा कमाना होता है और उससे अवैध हथियार बनाना, अवैध हथियारों को सप्लाई करना, गैंगस्टर के साथ संपर्क में रहना और इस प्रकार से क्षेत्र में दहशत फैलाना। वहीं इंदौर में बर्थडे गैंग ने जमकर हंगामा किया। हेमू कॉलोनी में बर्थडे गैंग ने जमकर हंगामा किया है। बर्थडे के नाम पर जमकर हुड़दंग मचाया और हुड़दंगियों ने रहवासियों से मारपीट की है, क्योंकि रहवासियों ने उनको वहां पर टोका था। तो बर्थडे के नाम पर हुड़दंग मचाई गई। हुड़दंगियों ने रहवासियों के साथ मारपीट की, क्योंकि रहवासी हुड़दंगियों को हुड़दंग करने से मना वहां पर कर रहे थे। बर्थडे गैंग ने जमकर हंगामा किया है इंदौर में हेमू कॉलोनी में। बर्थडे के नाम पर जमकर हुड़दंग मचाई है इन हुड़दंगियों ने। वहां पर रहने वाले रहवासियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। बहस हुई, कहासुनी हुई और झड़प भी हुई, मारपीट भी हुई है। भोपाल से खबर है, 3,30,000 कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर हैं, हड़ताल पर हैं। 39 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन है उनका। 4 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का यह आंदोलन है। 60,000 बाबू, 3 लाख कर्मचारी आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। चुनाव नजदीक हैं और सरकारी कर्मचारी विचार रहे हैं कि उनकी मांगों पर ध्यान दे सरकार, उनकी मांगों को पूरा करे। यही वजह है कि 4 साल बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। 60,000 बाबू, 3 लाख कर्मचारी आंदोलन करेंगे। सीहोर से खबर है, रेलवे ट्रैक पर मजदूर की मौत हो गई। रेल लाइन निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। एक मजदूर को भर्ती किया गया है। प्राइवेट कंपनी के मजदूर काम कर रहे थे। रेल ट्रैक पर बिजली जोड़ने का काम चल रहा था, तभी हादसा हुआ। सीहोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर एक मजदूर की मौत हो गई। रेल लाइन निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। एक मजदूर को एडमिट किया गया है। प्राइवेट कंपनी के मजदूर काम कर रहे थे वहां पर। रेल ट्रैक पर बिजली जोड़ने का काम चल रहा था, तभी हादसा होता है और एक मजदूर की मौत हो जाती है, जबकि एक मजदूर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले पीएम नहीं बल्कि पीबी नरसिम्हा
राव थे। अनुराग ठाकुर की माने तो पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस ने अपना कभी नहीं माना और उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेसियों ने किया है उसको सारे देश ने देखा है। उनकी माने तो कांग्रेस के कुछ नेता रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बोले हैं ओपी चौधरी। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि जहां से मौका मिल रहा है वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार। महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। 2020 में रेडी अन्ना ऐप किया गया था एक्वायर और पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए थे। सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठी थी। युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन ठगी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया था कि इसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है और ये कह रहे हैं ओपी चौधरी। तो ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं राज्य की कांग्रेस सरकार पर। कहा कि जहां से मौका मिल रहा है वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है राज्य सरकार। महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी को बर्बाद किया गया, ये भी गंभीर आरोप ओपी चौधरी ने लगाया सरकार पर और कहा कि 2020 में रेडी अन्ना ऐप एक्वायर किया गया था और पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए थे, लगाए गए थे। सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठी थी उस समय और युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन ठगी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया था और उसी केस के आधार पर ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। ओपी चौधरी ने यह कहा कि अपराधी ही चला रहे थे सरकार। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ। वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।
न्यूज 18 के खास सेगमेंट कहता है वोटर में बिलासपुर विधानसभा की। वोट हम ऐसे व्यक्ति को देंगे जो पब्लिक के बारे में सोचता है, उनके बारे में बात करता है, विकास की बात करेगा। जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचते। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इतना बदला बिलासपुर, बहुत कुछ बदल गया है।